एक पति पत्नी, एक फौजी देवर और एक ऐसा राज। पति विनोद ने एक रात फौजी आशीष को पत्नी रेणु के कमरे से निकलते देख लिया। उसके बाद घर में फैल गई खामोशी और कुछ हफ्तों बाद फौजी कैंप से आई खबर, फौजी आशीष ने खुद को गोली मार ली। लेकिन मोबाइल चैट्स ने खोल दी सारी पोल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम केस स्टोरी, जहां हर केस एक सबक लेकर आता है। हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में आपको न सिर्फ इस घटना का चौंकाने वाला सच पता चलेगा, बल्कि हम आपके साथ कुछ बेहद जरूरी कानूनी जानकारी और सुझाव भी साझा करेंगे। ये जानकारी शायद आपके और आपके अपनों के लिए मुसीबत के समय एक मजबूत ढाल साबित हो सकती है। झारखंड के शांत कस्बे की गलियों में रहती थी रेणु, एक सीधी सादी पर गहरी सोच वाली युवती, जिसे बचपन से यही सिखाया गया था कि एक औरत की असली दुनिया उसके पति का घर होता है। शादी हुई तो रेणु अपने पति विनोद के साथ शहर के एक सरकारी क्वार्टर में रहने लगी। विनोद एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, पर स्वभाव से कुछ अलग सा था, व्यस्त, गंभीर और अक्सर चुप रहने वाला। रेणु ने समझौता करना सीख लिया था, मगर वक्त बदला और घर में एक नया सदस्य आया, विनोद का छोटा भाई आशीष। आशीष फौज में था, फुर्तीला, हंसमुख और हमेशा जोश से भरा हुआ। जब भी छुट्टी पर घर आता तो पूरा माहौल बदल जाता था। रेणु को तो लगता जैसे घर में फिर से जान आ गई हो। वो हर छोटी सी बात पर हंसता, मजाक करता। कभी अचानक कह देता, भाभी चाय बना दीजिए, आपकी हाथ की चाय पीकर तो सारी थकान मिट जाती है। और जब खीर बनती तो बड़ी शरारत से बोलता, भाभी आपकी खीर तो मां से भी बढ़िया है। रेणु हंसकर टाल देती, लेकिन भीतर ही भीतर उसे अच्छा लगता था कि कोई तो है जो घर में हंसी खुशी लेकर आता है। वरना विनोद तो हमेशा अपने काम में इतना उलझा रहता कि घर का माहौल बिल्कुल शांत और बोझिल सा हो जाता था। पहले तो सब बिल्कुल सामान्य लगा, लेकिन वक्त के साथ कुछ अलग सा एहसास होने लगा। एक दिन की बात है, विनोद दफ्तर चला गया था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। आशीष बालकनी में खड़ा होकर बारिश में भीग रहा था, जैसे कोई बच्चा बारिश में भीगता है। रेणु ने खिड़की से झांककर आवाज लगाई, अरे आशीष, ऐसे भीगोगे तो सर्दी जुकाम हो जाएगा। आशीष ने हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ भाभी, अगर आप दवा दे देंगी तो मैं तुरंत ठीक हो जाऊंगा। अब ये बात तो उसने मजाक में कही थी, लेकिन उस वक्त जो खामोशी छा गई ना, उसमें सिर्फ बारिश की बूंदें और दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। रेणु थोड़ी देर के लिए ठिठक गई। मन ही मन सोचा, ये मजाक है या कुछ और। वो मुस्कुराकर अंदर चली तो गई, लेकिन उसके दिल में जैसे कोई नया एहसास जन्म लेने लगा था। वो खामोशी सिर्फ भीगते मौसम की नहीं थी, उसमें एक ऐसा रिश्ता जन्म ले रहा था जो हर हद पार कर सकता था। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा। साथ ही पास में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी अगली कहानी जब भी आए आपको सबसे पहले पता चले। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए और नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, किस शहर या गांव से। सच कहे तो आपसे जुड़ना हमें बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि आगे क्या हुआ इस कहानी में। रेणु का दिल कांप उठा। उसने खुद को बहुत समझाया, ये सिर्फ एक स्नेह है, एक मासूम रिश्ता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेणु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो खुद को समझा रही थी, नहीं नहीं, ये बस अपनापन है, इतना ही है, इसमें कुछ और मत सोचो। लेकिन मन तो मानने को तैयार ही नहीं था। असल में शुरुआत में सब कुछ सामान्य सा लगा, जैसे एक सादगी भरा रिश्ता हो। लेकिन धीरे धीरे वही रिश्ते की लकीरें धुंधली पड़ने लगी। मासूमियत की जगह अनकहे जज्बात आने लगे, और यह बदलाव किसी को समझ भी नहीं आया। अब उनके बीच एक खामोश रिश्ता बनने लगा था। कोई खुलकर बोलता नहीं था, पर दोनों को एहसास था कि कुछ बदल रहा है। ये वही रिश्ता था
जो घर परिवार की चारदीवारी में छुप तो सकता था, लेकिन समाज की नजरों में गुनाह माना जाता। रेणु खुद को रोकना चाहती थी, मगर दिल और दिमाग जैसे दो अलग दिशाओं में खड़े हो गए थे। दिल कहता, बस एक बार मिल लो, यह गलत नहीं है, और दिमाग हर बार चुपचाप टोक देता, सोचो अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा। यही खींचतान असली शुरुआत थी उस कहानी की, जो आगे चलकर बहुत बड़ा तूफान बनने वाली थी। विनोद को कुछ बदला बदला सा महसूस होने लगा था। पता नहीं क्यों, जब भी वो घर लौटता, रेणु की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी नजर आती, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। और आशीष, वो तो अब विनोद से नजरें मिलाने से भी कतराने लगा था। पहले तो दोनों खूब हंसते बोलते थे, लेकिन अब हालत ये हो गई थी कि आशीष अचानक काम में बिजी होने का बहाना बना देता। एक रात विनोद ने आशीष को रेणु के कमरे से चुपके से निकलते देख लिया। शब्दों की जरूरत नहीं थी, नजरों ने सब कह दिया था। एक तरफ शक, दूसरी तरफ गुस्सा, और ऊपर से भरोसे का टूटना। सब एक साथ अंदर से फट पड़ा। विनोद वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो उसके नीचे से। आशीष ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि वो पकड़ा जाएगा, लेकिन उस पल विनोद की आंखें ही सबसे बड़ा सबूत बन चुकी थीं। विनोद ने किसी से कुछ नहीं कहा, वह बस एकदम शांत हो गया, जैसे भीतर ही भीतर किसी तूफान का सामना कर रहा हो। लेकिन तूफान थमा नहीं। कुछ हफ्तों बाद एक खबर ने पूरे मोहल्ले को हिला दिया। सेना के जवान आशीष ने फौजी कैंप में खुद को गोली मार ली। आत्महत्या या कुछ और? जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो उन्होंने आशीष के मोबाइल में कुछ चैट्स पाए, रेणु के साथ की गई बातचीत। उसमें एक मैसेज था, रेणु, मैं थक गया हूं। विनोद ने सब छीन लिया, न नौकरी बची, न हमारा रिश्ता। अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। उसने सब खत्म कर दिया। जांच में पता चला, छुट्टी के दौरान विनोद ने आशीष के अफसरों से ऐसी बातें कह दी थीं, जिससे उसकी अगली पोस्टिंग रुक गई। ऊपर से घर के झगड़े और रेणु से बढ़ती दूरियां, इन सब ने मिलकर आशीष को टूटने पर मजबूर कर दिया। रेणु अब अकेली है। वह ना विनोद के साथ रह पाई, ना आशीष को बचा पाई। कभी कभी रिश्ते इतने उलझ जाते हैं कि उन्हें सुलझाने की कोशिश ही उन्हें और तोड़ देती है। देवर भाभी का यह रिश्ता, जो कभी मासूमियत से भरा था, एक अधूरी चाहत, एक टूटी वफा और एक मौत की वजह बन गया। कौन दोषी था? समय, हालात, या वो भावनाएं जो सामाजिक सीमाओं को पहचान नहीं पाती? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और अब, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे वादा किया था, पेश हैं वे कुछ कानूनी सुझाव और महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके लिए एक जागरूक, समझदार और सुरक्षित भविष्य की दिशा में छोटा लेकिन असरदार कदम साबित हो सकती है। अवैध संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अब अपराध नहीं है, लेकिन यह तलाक का आधार हो सकता है। आत्महत्या और कानून, आईपीसी 306, किसी को मानसिक रूप से इतना दबाव देना कि वह आत्महत्या कर ले, कानूनी अपराध है। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के तहत हर व्यक्ति को काउंसलिंग और इलाज का हक है। पारिवारिक विवाद, ऐसे मामलों में फैमिली कोर्ट और महिला हेल्पलाइन 1091 मदद कर सकते हैं। सेना से जुड़े मामलों में फौजी जवानों के मानसिक स्वास्थ्य पर सेना का विशेष ध्यान रहता है। यदि कोई सैनिक व्यक्तिगत पारिवारिक कारणों से तनाव में है, तो उसके यूनिट कमांडर और मानसिक स्वास्थ्य अधिकारी से तुरंत संपर्क करना चाहिए। सीख, अवैध रिश्ते और चुप्पी दोनों ही परिवार तोड़ देते हैं। समस्या का हल संवाद, काउंसलिंग और कानूनी मदद है, आत्महत्या नहीं। दोस्तों, मुझे पता है आप में से कई लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या करना भूल गए हैं। अगर आपने कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर अब तक नहीं किया है तो सोच क्या रहे हैं दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाइए, ताकि हमारी अगली कहानी जब भी आए आपको सबसे पहले पता चले। क्योंकि आप लोग साथ देते हैं, तभी तो हम ऐसी कहानियां लेकर आ पाते हैं। कमेंट में बताइए आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, क्या आप इस सच्चाई से वाकिफ थे? फिर मिलते हैं एक नई सच्ची कहानी के साथ।
अगली मुलाकात तक अपनों का ख्याल रखिए और खुद भी सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए राम राम, सलाम, सत श्री अकाल और नमस्ते।